नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। खुदिया काली माटी कॉलोनी में युवक की रहस्यमय परिस्थिति में मौत। खबर झारखंड के धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के खुदिया कालीमाटी कॉलोनी निवासी 36 वर्षीय जितेन बादकर की मृत्यु सोमवार की सुबह अपने निवास स्थान पर हो गई। मृतक के स्वजन कॉलोनी निवासी दीपक राम पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। मारपीट के कारण ही उसकी मृत्यु होने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि समाचार लिखे जाने तक मृतक के स्वजनों द्वारा निरसा थाना में किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। घटना की सूचना पाकर थाना प्रभारी मंजीत कुमार दल बल सहित पहुंचे तथा मृतक का पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही स्वजनों की शिकायत पर कॉलोनी निवासी दीपक राम को पकड़कर निरसा थाना ले आए। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के भाई बापी बादकर ने बताया कि रविवार की सुबह लगभग 10 बजे मेरा भाई दीपक के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर मोबाइल ठीक कराने के लिए घर से निकला था। मोबाइल मरम्मत कराने के बाद वह दोनों आमदनगाल जाकर जमकर शराब की। इस दौरान दीपक ने मेरे भाई पिटाई कर दी, जिससे उसके सर में चोटें आई थी। शाम को मैं आमदनगाल जाकर ऑटो से अपने भाई को घर ले आया तथा उसका इलाज करवाया। सोमवार की सुबह उसकी मृत्यु हो गई। वही दीपक राम का कहना है कि मैंने उसके साथ मारपीट नहीं की, वह इतना ज्यादा नशे में हो गया था कि वह मोटरसाइकिल से गिर जा रहा था। जब जितेन के भाई ने फोन किया तो मैंने ही उसे सारी स्थिति बताई तथा उसे घर ले जाने के लिए कहा। वही इस संबंध में थाना प्रभारी मंजीत कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मामले का खुलासा हो सकेगा। मृतक के स्वजनों द्वारा अभी तक शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांचों उपरांत उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। क्या मामला है आपका? আমার বেটাকে মোবাইল লাগে পয়সা দিয়েছি 10টার সময় গেছে আমার বেটা কাল 10টা থেকে গেছে আর আমার বেটা আসে নাই কেউ ও নিয়ে চলে গেছে এবার মারা ধরা করেছে ও এবার মারিয়েছে পয়সাটা কাড়ি খাইছে আমি জানি না আমার বেটা আলো 3-4টার সময় ঘরকে নিয়ে আলো আমার ছোট বেটা নিয়ে আলো গাড়িতে করে যাই দেখছে পড়ে আছে বাচ্চাটাকে মারিয়েছে ওখানে লোক বলছে গাড়ি মারিয়েছে ছেলেটাকে টেম্পু করে নিয়ে আলো টেম্পু করে নিয়ে আসে তখন ডাক্তারখানা নিয়ে গেল তখন ডাক্তাররা বললে যাও আর তোমরা পিএমসি নিয়ে যাও ছুঁয়ে না ডাক্তার। আচ্ছা ঘরকে নিয়ে আলো তো বলে এবার কি করবো গাঁওয়ালাকে আমি বুঝবো তো আমি ছেলেটা আমি ডাক্তারখানা নিয়ে যাবো ছেলেটা তাকে ডেট হয়ে গেল আমার। কখন ডেট হইল? আজ 5টার সময় হয়েছে। আজকে? হ্যাঁ ভোর 5টায়। তোমাকে বলছিল ডক্টর কে পিএমসি নিয়ে যাও? হ্যাঁ আমাকে এমনি করে ধরেছে ধরে নিয়ে আর বলছে মা বাবা আর উল্টি করেছে সব বললো উল্টি করলো निरसा थाना में जो आज खुद आप इस जगह पर आए हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूवर्स को आदाब, नमस्कार, जोहार। जिससे कि हमको सूचना आपका 5:30-6 बजे असंजीता के माध्यम से मिला और यहाँ पर एक जितेन बादकर जो आपके गांव बिशनपुर के थे और वो मतलब उनके अपने एक साथी के साथ मतलब मोबाइल बनाने के सिलसिले में निकले। मोबाइल बनाने के सिलसिले में जो मोबाइल बना करके वापस घर की ओर लौट रहे थे तो आपस में बैठ करके कहीं उन लोग शराब का भी सेवन किए। शराब का सेवन के तत्पश्चात उन दोनों में मारपीट हुआ और मारपीट होने के बाद इनको इतना गंभीर रूप से मारा गया, उसका सर पे भी मारा गया है, छाती पे मारा गया है, जैसे कि ग्रामीणों का कहना था, सबने भी बताया और निश्चित तौर पे भी हम लोग किए हैं। और उनका पहले चोट भी था तो बताइए कि जिसको सर पर मार देना, उनको छाती पर वार करना, तो जाहिर सी बात है कि ये दर्शाता है कि उनको जान से मारा गया है जान। और हम प्रशासन से अभी हम लोग आए थे तो पहले तो जैसे कि दादा लोग के द्वारा बताया गया कि नहीं प्रशासन तो एफआईआर लेने से थोड़ा सा ही करे, फिर हम लोग आए, एफआईआर बाकायदा उन्होंने लिए और पुलिस ने कहा कि इनका जो भी निष्पक्ष जांच होगा हम लोग जड़ तक जाकर तह तक जा करके इसका हम लोग जांच करेंगे और जो दोषी है उनको हम लोग जो उचित कार्रवाई होता है कार्रवाई कराने का कार्य करेंगे। और हमने भी महोदय से भी आपका जो होता थाना प्रभारी उनसे भी मैंने कहा कि सर देखिए ये एससी समाज से बिलोंग करते हैं और जाहिर सी बात है समझ झारखंड जो है हम लोग एसटी और एससी का ही लड़ाई कर रहे हैं। जिस जगह पर जो झारखंड हमारा जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं निरसा विधानसभा से बताइए अगर हमारे एससी और एसटी समाज ही अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर जिस झारखंड का हम परिक्रमा कर रहे हैं
वो कैसे पूरा होगा। इसलिए हम थाना प्रभारी महोदय से और सारे लोगों से कहते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच करें, तह तक जाए और कड़ा से कड़ा सजा दिलाने का कार्य करें जिन्होंने ये जो निंदनीय कार्य किया है। पहुंचे हुए सर, आज हम लोग निरसा थाना में आए हैं और हमारे निरसा विधानसभा के अंतर्गत जो हमारे पसंदीदा हैं उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि उनके गांव में एक घटना घटित होता है जिसका कोई थाना में कोई केस नहीं लिया जा रहा था, जिसके कारण हम लोग सारे जगह केसेस के साथ निरसा थाना पहुँचे और एक घटना यहाँ घटित होता है कि वहाँ जितेन वाडेकर बोल के एक लड़का था जिसको दीपक सतनामी के द्वारा कल शाम को वहाँ से अपने गांव, उसके गांव से ही उसको मोबाइल बनाने के लिए लेकर गया था बाहर और कहीं उनको मतलब दारू वारू पिला के उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से मारपीट उसके साथ किया गया है और मारपीट करके वहाँ से वो भाग गया। किसी प्रकार उनके छोटे भाई को पता चला कि हमारा भाई वहाँ पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ से उसको वो घर लेके आते हैं, तो उसके बाद उसको शायद हॉस्पिटल के ले जाने के क्रम में शायद उसका मृत्यु हो चुका है। तो उसके क्रम में हम लोग सारे लोग निरसा में आकर उनका केस यहाँ आवेदन दिलवा दिए हैं और हम लोग इस पर चाहते हैं कि इस पर उचित जांच हो और जो भी इस पर दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। घटना जो हुई थी, अगर मारपीट हुई थी, किस बात के लेकर कुछ पता चल पाया है क्या? इस विषय में तो पता नहीं चल पाया कि उन लोगों के बीच क्या वैसा बात हुआ था, क्योंकि वो दोनों के बीच और कोई था भी नहीं। घर से उस लड़का को लेकर गया था बाहर। मारपीट क्या चीज़ से किया गया था? कोई इस विषय में तो सर कोई जानकारी नहीं है, बस वहाँ का ग्रामीणों के द्वारा बताया गया था कि इसके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट किया गया। क्या मामला है और आपके बेटे पे आरोप आ रहा है कि गलत आरोप आ रहा है, क्या कहेंगे इस विषय? जैसे मान लीजिए ये लोग का कहना है कि जो लड़का गुजर चुका है उन लोग का घर वाला का कहना है, जैसे कि उसका भाई, उसका मम्मी, कि मेरा लड़का को मारपीट दिया, जान से मार दिया है। तो हमें भी पूछा गया है तो हम बोले तो भाई हम तो थे नहीं, हम तो ड्यूटी में थे, है ना। और जब हमें पता चला 7 बजे फ़ोन आया हमारा पास, हमारा घर वाले फ़ोन किए कि उसको माथा में या सीना में चोट लगा है, हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मतलब ठीक है, हम ड्यूटी में थे, हम ड्यूटी से 1 बजे हम घर पहुँचे, है ना। तो आके परिवार के पूछे हमने क्या बात है, तो बोला कि नहीं चोट लगा है, ये लोग कहाँ हॉस्पिटल ले गया था और घर में भी रखा है। हमने कोई सीरियस मैटर बोला तो हमको जानकारी नहीं है। अगर जिस समय हम ड्यूटी आए थे, अगर हमको थोड़ा भी भनक पड़ जाता तो आज जो लड़का डेट किया वो भी किसी के चिराग है। अगर मेरा लड़का गलत किया होगा तो उसको तो सज़ा मिलेगा ही, वो भी किसी के चिराग है। तो हम दोनों ना देखते हुए हम सच की बात बोलते हैं। अगर थोड़ा भी हमको भनक पड़ जाता है कि लड़का कंडीशन ख़राब है, घर में ये लोग रखा हुआ इलाज नहीं करवा रहा, तुरंत हम थाना आते, थाने के माध्यम से उसको कहीं हॉस्पिटल में इलाज करवाने की कोशिश करता। अगर बच जाता माता रानी कृपा से तो सबसे बड़ी खुशी हमें हो। तो अभी जैसे बच्चे की मौत हो गई है तो इस पर क्या कहेंगे? आपका बेटा पे आरोप आ रहा है कि वही मार दिया है। अब वो आरोप आ रहा तो अभी पोस्टमार्टम आएगा, जो सच्चाई, जो बड़ा बाबू को हम बोल दिए, जो सच्चाई है उसको आप खोज कीजिए, जो गुनाहगार है, दोषी है, सज़ा का पात्र बनेगा। और हम क्या करें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार विशाई।